Good morning, dear parents and dear students. Welcome to Erudite School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 7568077458. Class 5th, Subject Physics, Chapter number 2 and Lecture number 5. Nuclear to related teacher. आपको इस लेक्चर से रिलेटेड जो भी डाउट हो आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए. जैसे स्कूल ओपन होगी आप अपने सब्जेक्ट रिलेटेड टीचर से पूछ लीजिए. टुडे इन दिस लेक्चर वी विल डू द एक्सरसाइज 1 and the activities of the chapter number 1, and the first category is multiple choice question. And the first question is which of the following is not a function of a machine? That means among the four options, which is not the function, which is not the purpose of machine. नीचे दिए गए चारों ऑप्शन में से कौन सा मशीन का फंक्शन नहीं है, मशीन का काम नहीं है. A, to make our work convenient. That means convenient means easy. To make our work easier, क्या हमारा काम easy करने के लिए यूज़ करते हैं मशीन. B, to enable us lift more load with the less force. That means the effort should be less or the heavy load we can lift easily. हम कम से कम ताकत या फोर्स में, हमारे एफर्ट में, मेहनत में हम ज़्यादा से ज़्यादा सामान उठा सकें. और सी, टू इनेबल अस मेक द मेज़रमेंट करेक्टली, और ताकि मशीन से हम क्या कर सकें, मेज़रमेंट कर सकें. और डी, टू मेक आवर वर्क फास्टर, और ताकि हम हमारा काम फास्ट कर सकें. सो द सी ऑप्शन इज़ करेक्ट बिकॉज द मशीन यूज टू मेक आवर वर्क कन्वीनियंट फास्टर विद द लेस फोर्स. मशीन का काम क्या होता है, हमारे काम को आसान बनाना. कैसे, हमारे काम को आसान बनाना कम से कम फोर्स में और हमारे काम को फास्ट करना. सो सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन. सेकेंड, द प्रॉपर केयर एंड द मेंटेनेंस ऑफ मशीन रिक्वायर्स. दैट मीन्स और मेंटेनेंस क्यों ज़रूरी है. A, to make them good looking. B, for preserving them for future. C, for their efficient and longer use. And D, none of this. A means so it can look good. B, that it can use for the future. And C, for the efficient, that means for the more and the longer use. And D, none of this, ताकि वो अच्छी दिखे या फिर उसको फ्यूचर में हम यूज़ कर सकें. या C, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके, जिसे हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सके और ज़्यादा दिनों तक चल सके. सो द राइट आंसर ऑप्शन इज सी. थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ लीवर. अमॉन्ग द फोर विच इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ लीवर? अ पेयर ऑफ सीजर, अ स्प्रिंग बैलेंस, a beam balance and the tongue. So the right answer is spring balance. 4, a baseball bat would be an example of. That means the bat which is used in playing baseball is an example of which type of lever? A, first order, B, second order, C, third order and D, inclined plane. So the correct option is C, because जो बेसबॉल बैट होता है उसको आप आगे से पकड़ते हो, मतलब फिक्स पॉइंट होता है वहाँ से पकड़ते हो, वो हो गया हमारा फुलक्रम. बी, एफर्ट आप बीच में लगाते हो और लोड जो बॉल होता है वो सबसे एंड में आके बैट के टच करती है. तो मतलब लोड और फुलक्रम के बीच में कौन है, एफर्ट. और एफर्ट जब बीच में होता है तब कौन सा लीवर होता है, थर्ड ऑर्डर लीवर. क्लियर. फिफ्थ क्वेश्चन, अ थर्ड ऑर्डर लीवर हैज़ डैश इन द मिडल. A, fulcrum, B, effort force, C, resistance force and D, pivot point. So the right लोड के बीच में होता है. 6, a beam balance is an example of. A inclined plane, B, lever of first order, C, lever of second order and D, the lever of third order. That means beam balance is an example of which kind of lever? Is the right answer is lever of first order. beam balance किसका एग्जाम्पल है, हमारा फर्स्ट ऑर्डर का, क्योंकि जो तराजू होता है, beam balance का मीन्स तराजू का जो फिक्स पॉइंट होता है बीच में होता है. ओके,
एक तरफ हम एफर्ट डालते हैं, हमारा जो भी सामान होता है, दूसरी तरफ क्या होता है, लोड होता है। क्लियर? 7th, what is an inclined plane wrapped around a cylinder? In the end of the chapter we have learned the screw machine in which a cylinder plane is surrounded by the inclined plane। एक सिलेंडर शेप का एक टूल होता है जिसके चारों तरफ हम इंक्लाइन का मतलब ढलता हुआ स्लोप, उसको हम क्या करते हैं, लपेट देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, स्क्रू। सो ऑप्शन इज ए लीवर, बी स्क्रू, सी वेज एंड डी व्हील एंड एक्सल। सो द राइट आंसर इज बी स्क्रू। 8, a sloping surface used to raise object it's called and that means a slope which is used to lift the load that is known as। ऐसा स्लोपिंग सरफेस, ऐसी ढलती हुई सरफेस जिसको हम लोड या ऑब्जेक्ट्स चीज़ों को उठाने में यूज़ करते हैं। Inclined plane, B wedge, C wheel and axle and D screw। So the right answer is A, inclined plane। 9th question, wedge is an kind of, wedge is an example of, so हमने पढ़ा था कि वेज क्या होता है, दो इंक्लाइन प्लेन जब बैक टू बैक हम उनको ज्वाइन करते हैं तब क्या बनता है हमारा, वेज। तो वेज किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इंक्लाइन प्लेन का। 10th क्वेश्चन, शी शॉ इज एन एग्जाम्पल ऑफ, शी शॉ किसका एग्जाम्पल है, ए इंक्लाइन प्लेन, शी शॉ मीन्स दैट वो जो बीच दोनों साइड बैठते हैं और इक्वल करते हैं, वो जो झूला होता है उसको बोलते हैं शी। ए inclined plane, B lever of first order, C lever of third order and D none। So the right answer is lever of first order because in the first order the fulcrum is between the load and the effort। Okay, fulcrum क्या होता है, effort और load के बीच में होता है, और शीशा देखेंगे आप, बीच में से फिक्स पॉइंट होता है, दोनों तरफ क्या होता है, इंसान या ऑब्जेक्ट्स रख सकते हैं। क्लियर? फिलिंग द ब्लैंक्स, नेक्स्ट कैटेगरी। And the first is a force applied to machine to do mechanical work is called, that means the work which we done on the machine is called effort। जो काम हम मशीन पे करते हैं, जो मेहनत हम सामान या चीज़ों को उठाने में लगाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एफर्ट। सेकेंड क्वेश्चन, वेजेस एंड स्क्रू आर द फॉर्म ऑफ डैश, इंक्लाइन प्लेन, वेज और स्क्रू किसके टाइप से कह सकते हैं हम, इंक्लाइन प्लेन के। Third, lever help us to do less work with more effort। That means we can do even a little work, even a smaller work with the more effort। मतलब हम छोटे से छोटा काम भी लीवर की हेल्प से ज़्यादा, The pulley can also be regarded as a dash। So pulley is a kind of simple machine। pulley क्या है, एक तरह की simple machine। Fifth, in the second type of lever the dash is at the center and in the second class lever which is at the center, बीच में कौन होता है, fulcrum, load या effort। So the right answer is load। load क्या होता है, सेंटर में, second class lever में। True, false, a pair of scissors is a complex machine। No, false, it is a simple machine। scissor मतलब कैंची, कैंची क्या होती है, एक सिंपल मशीन होती है। कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत ही जटिल, बहुत ही मुश्किल, उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स। ओके, सो इट्स अ फॉल्स। सेकेंड, वेजेस इज यूज टू स्प्लिट थिंग्स अपार्ट। दैट मीन्स वेजेस इज यूज टू ब्रेक दी थिंग्स। क्या वेज जो होता है वो चीज़ों को तोड़ने में भी काम आता है। यस, ट्रू। जो कुल्हाड़ी होती है, एक्स होती है, उससे हम क्या कर सकते हैं, दो चीज़ों के टुकड़े कर सकते हैं। सो इट्स अ ट्रू। थर्ड, अ पेयर ऑफ टोंग्स इज अ लेवर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। दैट मीन a pair of tong means that sugar tong and the fire tongs we have learned।
हमने शुगर टंग और फायर टंग देखा था. टंग मीन्स एक तरह का चिमटा. सो इज इज एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर? नो, टोंग्स आर द एग्जाम्पल ऑफ द थर्ड ऑर्डर. टोंग किसके एग्जाम्पल है? थर्ड ऑर्डर लीवर के एग्जाम्पल है. सो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स. फोर्थ, अ नाइफ वो भी दो चीज़ों को तोड़ने में काम आता है और दो इंक्लाइन सरफेस से मिलके बना होता है. फिफ्थ, अ मशीन इज़ यूज फॉर डूइंग वर्क. यस, ट्रू, ऑब्वियसली मशीन का काम ही क्या होता है? काम करना. नेक्स्ट एंड द लास्ट इज मैच द कॉलम एंड द फर्स्ट इज पुले. पुले इज अ व्हील विथ अ रोप ऑन इट्स ग्रूव. मतलब पहिए के साथ या पहिए के ऊपर क्या लगी होती है? रस्सी. व्हील एंड एक्सल, अ साइकिल व्हील. वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ साइकिल व्हील. एक साइकिल की पहिए का एग्जाम्पल ले सकते हैं. साइकिल होती है उससे, तो व्हील, साइकिल का जो पहिया होता है वो व्हील होता है, तो व्हील एंड एक्सल का एग्जाम्पल हम उससे ले सकते हैं. क्लियर? लीवर, लीवर इज ऑफ इट्स 3 काइंड. लीवर कितने टाइप्स का होता है? 3 टाइप्स का. इंक्लाइन प्लेन इज एन अ जेंटल स्लोप. मतलब थोड़ा सा क्या होता है? ढलान जैसा होता है, उसे हम इंक्लाइन प्लेन कहते हैं. नट क्रैकर इज एन लीवर ऑफ सेकेंड ऑर्डर. कौन सी लीवर है ये? सेकेंड क्लास लीवर है. ओके, so here we complete our activities of the chapter number 1. What you have to do? You have to do all this activity in the book with the pencil, then click the picture and send it on the school WhatsApp number before 9 o'clock. आपको इसकी पिक्चर क्लिक करके पहले आपको बुक में पेंसिल से फिल करना है इसको पूरा, फिर पिक्चर क्लिक करके स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर रात को 9 बजे से पहले सेंड करना है. थैंक यू. टिल देन, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे.